न्यूज़ 9 लॉन्चर पर मैं राजेश की तिवारी राज आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए देवी और सज्जनों, बहनों और भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी को इस्तकबाल करते हुए आज हम अपने विशेष खास प्रोग्राम आमने सामने में पन्ना जिले की एक ऐसी युवा, एक ऐसे व्यक्ति, शानदार मिजाज के व्यक्ति, युवाओं के आइकॉन कहे जाने वाले इस समय दोबारा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की आसंदी पर निर्वाचित हुए पंडित ब्रजेंद्र मिश्रा उर्फ डब्बू, जी हाँ, डब्बू भैया के नाम से प्रसिद्ध जिला अध्यक्ष का आज विशेष कार्यक्रम आमने सामने पन्ना जिले के जिला मुख्यालय के उनके भारतीय जनता पार्टी के बाता अनुकूलित कमरे में जब न्यूज़ 9 लॉन्चर के एडिटर इन चीफ राजेश की तिवारी राज ने विशेष प्रोग्राम में उनसे सवालात रखे, तो उन प्यारे सवालातों के बहुत प्यारे प्यारे जवाब जिला अध्यक्ष श्री मिश्रा जी दिए। बड़े ही खुशनुमा माहौल में हमारा यह इंटरव्यू चला, जिसे हमने खुद लिया। आप देखें। पर आपका स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी राज, एडिटर इन चीफ, फाउंडर, आपके बेहद लोकप्रिय न्यूज़ चैनल से आज एक ऐसी शख्सियत से रूबरू मिलाऊंगा जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में नाम और बेहद अच्छा मुकाम कमाया। बहुत ही दिलखुश व्यक्ति हैं, बहुत ही अपनापन है और पार्टी और कार्यकर्ताओं के अलावा समाज सेवा और अनगिनत उनके ऐसे कार्य हैं। आज हम पन्ना जिले के नव निर्वाचित पुनः जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ब्रजेंद्र मिश्रा उर्फ डब्बू भैया, जी हाँ, उनका ये चैम्बर है। ये भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही वातानुकूलित कार्यालय बनाया है। हम उनके चैम्बर में चलते हैं। आइए कैमरामैन साहब, आइए। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी, आपका बड़ा प्यारा सा दोस्त, आज पन्ना जिले की एक ऐसी शख्सियत से अपने विशेष खास प्रोग्राम आमने सामने मैं पॉडकास्ट के माध्यम से उस शख्सियत से बात करूंगा। कुछ ऐसे सवालात उनके पर्सनल, उनकी पार्टी के और उनके अंदर क्या है, क्या प्लान है, क्या विजन है, ऐसे सब चीज़ सवालातों से लेकर चर्चा होगी हमारे इस बेहतरीन बहुत अच्छे कार्यक्रम में। उसके पहले मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है कि आपके अपने प्यारे से न्यूज़ 9 लॉन्चर को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहे और इस विशेष इंटरव्यू को आप अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, जिससे अन्य लोगों तक भी पहुंचे और ऐसी शख्सियत के अंदर के विचार आप जान पाए। तो चलते हैं हम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की बहुत रमणीय स्थल पन्ना, जो पर्यटन, मंदिर और झीलों और हीरो की नगरी के तौर पर जाना जाता है, वहां के जिला अध्यक्ष है, युवा आइकॉन हैं, वो युवाओं के चहेते हैं, पंडित ब्रजेंद्र मिश्रा उर्फ डब्बू भैया। जी हाँ दोस्तों, डब्बू भैया से हम आज चर्चा करेंगे। जी डब्बू भैया मिश्रा जी, पुनः भारतीय जनता पार्टी के आपको निर्वाचित अध्यक्ष बनने पर न्यूज़ 9 लॉन्चर की पूरी टीम और मैं राजेश की तिवारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ कि आप यूं ही पथ पर आगे बढ़ते रहें। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश की तिवारी जी और आपकी पूरी टीम को। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आप लोगों ने बधाई दी उसके लिए बहुत बहुत हृदय से की गहराइयों से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जी, ये डब्बू भैया है, इनका हमने परिचय बताया। जी डब्बू मिश्रा जी, आदरणीय मिश्रा जी, हमारा आपसे सवाल है कि आपकी सरकार देश प्रदेश में एक बहुत अच्छी तरह से अच्छे मतों से जीतकर सरकार बना रही है, विकास भी हो रहे हैं। आप पन्ना जिले के इसके पहले अध्यक्ष रहे हैं, लगभग 1.5 साल, 1 साल अध्यक्ष रहे हैं। आपका 1 साल का जो काम रहा है पन्ना जिले में, हमने भी समय समय पर अपने आम जनता को, अपने दर्शकों को बताया। बहुत अच्छी तरह से टीम वर्क करके आपने भारतीय जनता पार्टी को जिले में संवारा, गढ़ा और पल्लवित पोषित किया। यूं तो पहले से भी था, लेकिन आपने अथाह मेहनत की। तो आपसे हमारा एक सवाल है, क्या आपको लग रहा था कि पुनः आप जिला अध्यक्ष बनेंगे?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो काम करने की तरीके हैं उसमें ना मुझे पहले लग रहा था कि मैं जिलाध्यक्ष बनूंगा और ना आगे लग रहा था, क्योंकि मैं पार्टी के जो दायित्व सौंपे जाते थे उन दायित्वों में निरंतर और पूरा समय देकर काम करता था। और प्रदेश के नेतृत्व ने मुझे बीच लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले मुझे नियुक्त किया, और उस समय सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने थी कि जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष हैं और खजुराहो के लोकप्रिय सांसद थे, और पिछला चुनाव वो करीब 4,92,000 मतों से जीते थे, तो और उन्हीं की टिकट घोषित हुई और मुझे जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने थी कि माननीय वीडी भाई साहब की जो पिछली लीड थी उसको हम कवर करते हुए और अधिक मतों से इस बार लोकसभा का चुनाव जीते, और उसमें हम सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत से, परिश्रम से हम उसमें सफल हुए, और इस बार आदरणीय वीडी भाई साहब खजुराहो लोकसभा से करीब 5,41,000 मतों से विजयी प्राप्त हुई। बहुत अच्छी बात, आपकी टीम है, आपके जिला, आपके प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय बीडी शर्मा साहब और पूर्व मंत्री जी, आप और पूरे आपके कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया। उसी का प्रतिफल रहा है कि पुनः आपके प्रदेश अध्यक्ष यहाँ अच्छे सम्मानजनक मतों से, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते। आप बीडी शर्मा के बहुत चहेते हैं, बहुत करीबी हैं, तो क्या हमें तो लग रहा था चूंकि न्यूज़ 9 लॉन्चर ने आपको पहले ही अध्यक्ष घोषित कर दिया था कि कहीं ना कहीं मिश्रा जी फिर से पुनः अध्यक्ष बने। इसमें आपका क्या मत है? बीडी शर्मा और आपके पूर्व मंत्री की किस कदर ट्यूनिंग है साहब? देखिए, ट्यूनिंग जो हमारा नेतृत्व है, नेतृत्व में तीनों विधायक आते हैं और सांसद जी आते हैं, तो जब इन लोगों की आपसी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के हित का, यहाँ की जनता के हित का और जिले के हित के ही काम होंगे। और जब दोबारा ये हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया में एक रायशुमारी हुई थी। रायशुमारी के लिए जो हमारे पर्यवेक्षक के तौर पर पूर्व विधायक और शिवपुरी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र बिरथरे जी थे, और पन्ना जिला के निर्वाचन अधिकारी आदरणीय विनोद यादव जी, साथ में निर्वाचन की सहत। क्या एक मिनट मिश्रा साहब, क्या पहले से तय रहता है क्या अध्यक्ष बनना है? नहीं, ऐसा रायशुमारी और कार्यकर्ताओं, रायशुमारी बहुत महत्वपूर्ण होता है भारतीय जनता पार्टी में, जो कि हम लोगों ने जब मंडल अध्यक्षों की प्रक्रिया भी कराई तो उसमें भी रायशुमारी हुई, और रायशुमारी ही बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। अच्छा, इस बीच उसके काम का आकलन भी पार्टी और साथ में काम, क्योंकि जब आप काम करेंगे कार्यकर्ताओं के बीच में करेंगे, अपने जनप्रतिनिधियों को साथ में लेकर काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर रायशुमारी में भी आपका ही नाम निकल कर आएगा, और नाम रायशुमारी में जो नाम निकल के आता है उसके आधार पे ही भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों की। जी, आपका कार्यकाल 2.5 साल का रहता है कि 3 साल का रहता है? भारतीय जनता पार्टी की संवैधानिक व्यवस्था में एक कार्यकाल जिलाध्यक्ष का हो, मंडल अध्यक्ष का हो, प्रदेश अध्यक्ष का हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष, 3 साल का कार्यकाल। 3 साल मतलब 2 से 3 बार, तीसरी बार भी बन सकते हैं क्या? तीसरी बार बनने का भारतीय जनता पार्टी के संविधान में उल्लेख नहीं है, तो लेकिन विशेष परिस्थितियों में भी नहीं होता है। जैसे अभी माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सर्वमान्य नेता हैं आदरणीय नड्डा जी, उनका भी जो 2 कार्यकाल पूरे होके अभी उनको एक्सटेंशन दिया गया है, और इसलिए निर्वाचन की प्रक्रिया हो रही है। क्योंकि कोविड के समय निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं हो पाई थी पूरे देश में, पूरी इकाइयों की, तो अब 6 साल बाद ये इकाइयों की निर्वाचन की प्रक्रिया हो रही है। नीचे बूथ की कमेटियों का गठन हुआ, फिर मंडल अध्यक्षों का गठन हुआ, फिर जिला अध्यक्षों का और प्रदेश। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष कब तक आपके घोषित हो जाएंगे निर्वाचन? अभी प्रदेश अध्यक्ष का जो था कि मेडिकल कॉलेज जो अब घोषणा हुई थी, मेडिकल कॉलेज भी अब जमीन में आने वाला है, क्योंकि अभी तक प्रशासन के द्वारा जो शासकीय जमीन चिन्हित होनी थी वो अभी चिन्हित होकर मेडिकल काउंसिल के पास पहुंच गई है। मेडिकल कॉलेज भी जल्द से जल्द पन्ना में शुरू हो जाएगा। अच्छा साहब, रेल कब तक दौड़ेगी अपने यहाँ? रेल भी देखो 2026 तक ये 17 पन्ना लाइन कंप्लीट हो जाएगी, और 28 तक ये जो पन्ना से खजुराहो लाइन है ये भी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, हीरा तलाशने के लिए अपना जो चल रहा था उसका, हीरा तलाशने की जो डायमंड पार्क है उसकी आप देखें, वहाँ पहले चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार में जमीन चिन्हित होकर बाउंड्री बन गई है, और वहाँ पे
पे जो उसका नक्शा बनेगा और डायमंड पार्क वहाँ पे निर्मित अच्छा होगा। साहब, इंजीनियरिंग कॉलेज की इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए थोड़ा सा हम लोग बार बार बात करते हैं प्रभारी मंत्री जी से। इंजीनियरिंग कॉलेज में थोड़ी सी समस्या है, लेकिन अगले सत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज की भी यहाँ पे क्लासेस अच्छा चालू हो साहब, जाएंगी। आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी पन्ना पे बड़ी ही नजरें इनायत रहती हैं, आपके खासम खास है, चूंकि आप उनके एक अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, एक टीम है पन्ना जिला में। क्या पन्ना की सड़कों का कुछ भाग उदय होगा साहब? क्या देखिए, जैसे आपकी अमानगंज सड़क, देखिए अबानगंज सड़क जो है ये पन्ना से पूरे सागर तक डबल रोड सैंक्शन हो चुकी है और टेंडर भी हो चुके हैं। टेंडर होने के बाद जहां जैसी जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता पड़ेगी, टेंडर होने के बाद काम शुरू होने वाला है। केवल ये एलिवेटेड रोड बनने वाली है। एलिवेटेड के लिए भी सर्वे हो गया है। एलिवेटेड में फॉरेस्ट की एनओसी के लिए मामला पड़ा है और एलिवेटेड भी, क्योंकि वो तो नितिन गडकरी जी ने स्वयं भाई साहब के आग्रह पर उन्होंने उसकी घोषणा की है, तो एलिवेटेड भी बन के रहेगा। अच्छा मिश्रा जी, आप बहुत भाग्यशाली है, चूंकि अपन एक ऐसी जगह रहते हैं जहां प्राकृतिक ने भरपूर अपन को सब संसाधन दिए हैं, जैसे टाइगर रिजर्व है, बाघों की कुनवा बढ़ रहा है, तमाम सब चीजें हो रही हैं। टाइगर रिजर्व के लिए क्या है आपके प्लान, कुछ है? देखिए टाइगर रिजर्व के लिए, चूंकि अभी क्या होता है, थोड़ा सा एक विसंगति है। अभी क्या होता है, जितना भी टूरिस्टर आता है वो या तो खजुराहो आके और छतरपुर जिले का होते हुए और मरला जो गेट था, मरला गेट से लोग जाके और टाइगर के दीदार करके निकल जाते हैं। माननीय पन्ना के लोकप्रिय विधायक आदरणीय बृजेंद्र प्रताप सिंह जी पूर्व मंत्री है, इनके प्रयासों से हमने अभी अकोला गेट चालू किया है, लेकिन अकोला गेट में अभी बहुत सी ज्यादा आवक नहीं है। कई टाइगर रोड पे मिलते हैं, कल शिकार कर दिया एक महिला का। वो तो विसंगति थोड़ी है, तो उसमें ये है कि कई बार, चूंकि अब कॉलर है नहीं टाइगरों में, वो कई बार बाउंड्री के बाहर आ जाते हैं। मतलब आपका अकोला गेट आप और विकसित कर रहे हैं? अकोला गेट और विकसित आपके पर्यटक वहां न जाके यहाँ तक, यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो जिला केंद्र में आएंगे। जिला की जो, क्योंकि 36 साल की तपोभूमि है, 36 महाराज की राजधानी थी पन्ना, मंदिरों की, झीलों की नगरी है, हीरों की नगरी है। तो हम लोगों की इच्छा है कि, और हम लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जो टूरिस्ट आए वो पन्ना में मंदिरों के भी दर्शन करे और अकोला गेट से जाए, तो यहाँ के लोगों का पर्यटन के लिए से संबंधित रोजगार भी बढ़ेगा और लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी। क्या मिश्रा जी, अपन में आपने शिक्षा का बहुत नीचे से लेके ऊपर तक का बता दिया, इसी फेरिस्त में हम आपसे उच्च शिक्षा की जब बात छेड़ी है, चूंकि प्रभारी मंत्री उच्च शिक्षा मंत्रालय उनके पास है, तकनीकी शिक्षा है, आयुष है, तमाम तरह के उनके पास मंत्रालय है, किचन कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो हम आपसे थोड़ा सा ग्रामीण शहरी क्षेत्र पर जाना चाहते हैं। जैसे अमानगंज, आपका गुनौर, शाहनर, अमानगंज की कॉलेज की तो दुर्दशा आपको मालूम है किस तरह की है। अभी जो पिछली विजिट अभी हुई थी उनकी 26 जनवरी के ध्वजारोहण के बाद एक बैठक भी की थी माननीय प्रभारी मंत्री जी ने, तो उसमें अमानगंज कॉलेज की भी चर्चा हुई। और आपको बताने में बड़ा, हाँ तो साहब हमने खबर चलाई थी अय्यासी का अड्डा बना है साहब, आपकी खबर का भी संज्ञान लिया गया है और निश्चित तौर पर आपको एक और खुशखबरी बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि विगत 50 वर्षों से देवेंद्र नगर में संस्कृत महाविद्यालय है, जिसकी कभी किसी ने कोई दशा और पहल नहीं की थी। लेकिन माननीय विधायक जी के नेतृत्व में, गुनौर विधायक डॉक्टर राजेश वर्मा जी के नेतृत्व में हम और उनको प्रभारी मंत्री जी को लेके संस्कृत महाविद्यालय में लेके गए और संस्कृत महाविद्यालय की उन्होंने तुरंत बिल्डिंग और बिल्डिंग अच्छा, उन्नयन हो रहा है उसका। बिल्डिंग चूंकि बहुत जीर्ण शीर्ण बिल्डिंग है, नए भवन के लिए, और साथ में वहाँ के जो लोगों की मांग थी कि एक हॉस्टल होना चाहिए, क्योंकि जो संस्कृत विद्यालय में महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं वो अमूनता अन्य जिलों से आते हैं और हॉस्टल की रहने की समस्या थी। तो इस बार के बजट में वहाँ की बिल्डिंग का उन्नयन हो जाएगा और साथ में हॉस्टल का भी राशि जारी हो जाएगी। जी, आप बता रहे हैं कि शिक्षा विभाग में हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, जैसे देवेंद्र नगर का संस्कृत विद्यालय में हॉस्टल की इन्होंने स्वीकृति आने वाले समय में लगभग हो जाएगी। अच्छा मिश्रा जी ये बताइए, पन्ना जिला में मेडिकल की चर्चा हो रही थी, मेडिकल कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, हीरा तराशने वाली बात,
कॉलेज उन्नयन हुआ है, तो उस समय एक विभागीय परीक्षा हुई है और उस समय पन्ना में पीएम श्री कॉलेज नहीं था। तो यहाँ के जो प्रोफेसरों ने जो परीक्षा एग्जाम दिया था एंट्रेंस का, तो इन्होंने अन्य कॉलेज भर दिए थे। अगर उस समय पीएम श्री कॉलेज पन्ना होता तो ये पन्ना का ही ऑप्शन भरते, तो वो पन्ना में ही रहते। इसलिए चूंकि अब पीएम श्री कॉलेज हो गया है और उन लोगों ने ऑलरेडी अन्य कॉलेजों का ऑप्शन मांगा था, इसलिए उनके, ना कि सरकार ने स्थानांतरण नहीं किए, उनके जो उन्होंने खुद एग्जाम दिया और उन्होंने अपने अच्छा वो चॉइस फिलिंग की है, इसलिए वो चले गए हैं। इसी तरह चॉइस फिलिंग से दूसरे 10 से 15 दिन के अंदर अंदर प्रोफेसरों की पूर्ति हो जाएगी। वाले हम अब जरा थोड़ा सा आएंगे। आप हमें ये बताइए कि आपकी भारतीय जनता पार्टी में कैसा लग रहा कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पहले से तो कभी नहीं लेकिन फिर भी कयास कि कौन क्या बनेगा। ये जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, सामूहिक निर्णय से भारतीय जनता पार्टी में निर्णय होता है और इसमें यह है कि कोई भी प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकता है। जैसे मैं स्वयं, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं जिलाध्यक्ष बनने वाला हूं। नरोत्तम मिश्रा और नहीं एससी से या पिछड़ा से या सामान्य से, ये तो देखिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय होगा और प्रदेश के वरिष्ठ नेतृत्व जो आपस में तय करेंगे वो ही सामाजिक तौर पर और जातिगत तौर पे वो ही निर्णय करेंगे और जो निर्णय करेंगे निश्चित तौर पर पार्टी के हितकारी। कब तक आपका प्रदेश अध्यक्ष आ जाएगा? 28 फरवरी तक के पहले प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। अच्छा, ये बता रहे हैं कि ये हमारे यहाँ पहले से तय नहीं होता है और जो भी बनेगा वो अच्छा बनेगा और पार्टी के हित में बनेगा और केंद्रीय नेतृत्व जो है वो उस पे सब कुछ करते हैं। बहरहाल डब्बू जी ये बात टाल गए। डब्बू जी के दिल में है कि कौन बनेगा वो जानते हैं, लेकिन वो बताना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, ये कुछ पर्सनल जी बातें भी होती। अच्छा मिश्रा जी, आप हमें ये बताइए, आप पन्ना जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। वर्तमान समय में आपकी पार्टी एक बहुत अच्छे स्वर्णिम युग में चल रही है। क्या विजन है पन्ना के लिए आपका? क्योंकि सत्ता, संगठन, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और आपकी पार्टी, कुछ खाका क्या है आपको कि पन्ना में अब क्या होना चाहिए? देखिए, पन्ना जो जिला है, एक तो मैं आपको बता दूं, जो आपने कहा कि आपकी पार्टी का स्वर्णिम युग चल रहा है, तो उसमें मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 4 पीढ़ियां खप गई इस स्वर्णिम युग लाने के लिए। बहुत संघर्षों के बाद सरकार में हम आए हैं और सरकार में आने का, सिर्फ सरकार पाने का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एक आत्म मानववाद के चरित्र को चरितार्थ करती है और उन्हीं के पद चिन्हों पर सरकारें काम करती हैं। तो अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को जब तक सरकार का लाभ मिले, सरकार का मतलब यही होता है। सिर्फ सरकार में सुख भोगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं आते हैं। दूसरा जो आपने पूछा पन्ना जिले के बारे में, तो देखिए पन्ना जिला आज से, चूंकि आप मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, जब मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करता था तब दिग्विजय सिंह की सरकार होती थी और तब से हम और आप जुड़े हुए हैं। उसके बाद मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष के नाते भी मैंने काम किया और लगातार पार्टी में काम कर रहा हूं, तो हमारे और आपके संपर्क बहुत पुराने हैं। तो दिग्विजय, हमने तो आपका वो दौर देखा मिश्रा जी। अब आपने जरा थोड़ी सी बात छेड़ी तो हम अपने दर्शकों को बता दें। अब आपने जब बात छेड़ी तो हम जरा थोड़ा सा फ्लैक्स बैक्स में अपने दर्शकों को ले जाना चाहेंगे। करीब आज से 2 दशक पहले की बात है। 2004-05 में भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े अच्छे युवा नेता थे नरेंद्र सिंह परमार, उनका मर्डर हो जाता है। तो आप जैसी शख्सियत उस टाइम पे युवा मोर्चा में थे। आप उस समय युवा मोर्चा कार्यकाल पूरा हो गया, युवा मोर्चा का कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन उनके मर्डर केस के हत्यारे पकड़े नहीं जा रहे थे। तो यहाँ पर तत्कालीन कलेक्टर दीपाली रस्तोगी थी और मराठे साहब एसपी हुआ करते थे। तो आपने उस टाइम पे अमानगंज की सड़कों में लेटकर धरना प्रदर्शन किया था। तो ये जाहिर सी बात है कि हमारे मिश्रा साहब के उस पे हमने अपने उस जमाने में प्रिंट मीडिया में बहुत बड़ा आपका जो है आलेख छापा था और आपको जो है बहुत एक स्टैम्प दिया था हमने, चूंकि इतना जबरदस्त आंदोलन किया था। उसी के चलते चक्का जाम हुआ, तमाम सब चीजें हुई, तब फिर वो उनके हत्या आरोपी, तब आप अमूमन लगभग
हमारे अंदाज से 30 साल 35 साल से 27 साल थे। 27 साल से आप भारतीय जनता पार्टी में हैं। क्या कभी सोचा था आपने कि जिलाध्यक्ष बनेंगे? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा। और मैं आपको ये चीज़ भी बताऊं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता काम करते हैं वो स्वयं अपने लिए नहीं सोच पाते हैं, और उनके काम की दृष्टि को देखते हुए जो हमारी जो कहा जाता है हमेशा कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरी आंख देखती है, वो तीसरी आंख आपके काम का आकलन कर कर आपको जिम्मेवारियां सौंपती है। नहीं, वो तो आप कहते, लेकिन हम और हमारे दर्शक तो कहते हैं कि अब मिश्रा साहब आने वाले समय के पन्ना विधायक हैं। देखिए, ये सब चीजें तो पार्टी तय करेगी, लेकिन फिर भी करती है। और अगर कार्यकर्ता आपके सोच रहे हैं तो मैंने कभी भी, मैं तो पिछले 27 साल 28 साल हो गया मुझे संगठन में काम करते हुए, मैंने इस तरफ कभी सोचा ही नहीं है। सिर्फ हाँ ये है कि यूथ के बीच में मैंने काम किया, लोगों के संघर्षों में काम किया, साथ में काम किया, समाज के लोगों में काम किया, और काम करना ही मेरी प्राथमिकता है। जैसे आज मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी देख रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी परिवार कैसे बढ़े और कैसे परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग। अच्छा, आपका अभी वो सदस्यता अभियान चल रहा था, सदस्यता अभियान में आपने कितनी लोकप्रियता हासिल की थी पन्ना जिले? सदस्यता अभियान में देखिए, मैं ऑनलाइन सदस्यता अभियान था, थोड़ा जटिल प्रक्रिया थी पार्टी की, लेकिन चूंकि केंद्र ने तय किया था कि ऑनलाइन सदस्यता ही हमारी होगी, तो मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे बूथ के जो भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, और प्रत्येक बूथ में जो हमारे अध्यक्ष हैं, बूथ की कमेटियां हैं, सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत कर और पन्ना को एक मुकाम पर पहुंचाया। और पन्ना जो आंकड़े प्रस्तुत करती थी प्रदेश के जो सोशल मीडिया वाले, उसमें पन्ना जिला लगातार जो मध्य प्रदेश के टॉप 10 जिले थे जो अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए 100% तरफ जा रहे थे, उसमें लगातार पन्ना 10 नंबर के अंदर टॉप 10 में पायदान के आसपास बना रहा है। अच्छा, और ये मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी बहुत ही वाकपटुता वाले व्यक्ति हैं, नेता ही नहीं, एक अच्छे दिल के, एक अच्छे मिजाज के व्यक्ति भी हैं, और बहुत ही उनका अच्छा हर दिल स्वभाव है। इसीलिए इन्होंने बताया कि जब हमने इनसे पूछा कि क्या आपको पता था, तो इन्होंने कहा नहीं पता था। तो हमने कहा कि आपकी मंत्री जी की, पूर्व मंत्री जी की और आपके सांसद और प्रदेश अध्यक्ष की ट्यूनिंग पता था कि आप फिर से अध्यक्ष बनेंगे जिलाध्यक्ष? तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे संविधान में नहीं होता, लेकिन कहीं न कहीं व्यक्ति का अगर काम हो ना दोस्तों, तो वो सर चढ़ के बोलता है, और पार्टी नेतृत्व, पार्टी आला कमान भी उसका पारितोषिक समय समय पर मिलता है और देता है, जिसके उदाहरण ताजा तरीन हमारे मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी ने अपना लगभग 1 साल का कार्यकाल जो किया, बहुत ही बिंदास किया। उनके सामने चुनौती थी, लोकसभा चुनाव थे, विधानसभा चुनाव थे, नगरीय प्रशासन के चुनाव थे, उन्होंने सभी में डंका। अच्छा मिश्रा जी, आप हमें ये बताइए, जब लोकसभा की टिकट घोषित हुई उस समय भी थे आप, विधानसभा में थे क्या? विधानसभा, नगरीय निकाय में? नगरीय निकाय। अच्छा, आप लोकसभा के टाइम पे थे, तो लोकसभा में कैसा लग रहा था आपको? लोकसभा में चूंकि नई नई जिम्मेवारी मिली थी, और काम करने का तरीका जो है पार्टी का, चूंकि पिछले विगत 25 वर्ष से 30 वर्ष हो गए हमें केवल संगठन में ही हमने काम किया है। और जो अभी आपने नगरीय निकाय वाला विषय किया, तो नगरीय निकाय में मुझे पन्ना जिला और प्रदेश नेतृत्व में गुनौर विधानसभा की गुनौर नगर परिषद का इंचार्ज बनाया था, प्रभारी बनाया था चुनाव की दृष्टि से। अपन को केंद्र में मंत्री मिल सकता है कि अपने सांसद महोदय मंत्री बन सकते हैं, या ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को क्यों नहीं मंत्री बनाया? इस पे कुछ आप प्रकाश डालेंगे? ये जो विषय है ये तो क्या है, होता है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, लेकिन चूंकि एक सीनियर विधायक है, मंत्री पहले से रहे हैं, अब वो कुछ हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व की कुछ पॉलिसी रही हो, तो लेकिन कुछ लग रहा है क्या आने वाले समय में बहुत से सीनियर ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को पुनः मंत्रिमंडल में? पन्ना जिले के तो पन्ना जिले की तो पूरे कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है, पूरे जिले के, चूंकि माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी ने पूरे जिले का नेतृत्व किया है। इसके पहले पवई से वो 2 बार विधायक थे, 2 बार पन्ना से विधायक हैं। पवई के रहते हुए भी वो मंत्री बने थे, और पन्ना रहते हुए मंत्री बने थे। तो माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह तो पूरे जिले का नेतृत्व कर चुके हैं, और पूरे जिले के कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है कि माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। तो क्या कभी को इच्छा जाहिर की जाती है क्या साहब? बताया
जाता है नेतृत्व को कि हमारे यहाँ के? नेतृत्व को देखिए, नेतृत्व मैंने आपसे एक बात और कही थी कि जो तीसरी आंख है, नहीं वो तो है, लेकिन कार्यकर्ताओं की मांग आदरणीय जिलाध्यक्ष भेजते हैं क्या ऊपर तक कि भाई हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारे यहाँ के विधायक को मंत्री बनाया जाए? नहीं, समय समय पर प्रदेश नेतृत्व जिलाध्यक्ष से इस बारे में राय मशवरा करता है और जो उचित होती है सलाह वो दी जाती है। अच्छा, बीडी शर्मा साहब, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष का उनका कार्यकाल कुछ आपके संज्ञान में कुछ ऐसा है क्या? उनको क्या केंद्र में कोई ऐसी? माननीय बीडी भाई साहब का तो चूंकि पूरे प्रदेश में आप देखते हैं कि उनका कार्यकाल तो शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष कहे गए हैं और उनका कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग ऊंचाइयां, संगठन से लेकर सत्ता तक ऊंचाइयां पाई हैं। क्योंकि आप संगठन में जब उन्होंने काम किया तो बूथ स्तर तक की इकाइयां गठित की उन्होंने। इसके बाद जब सरकार का विधानसभा का आया तो किसी को उम्मीद नहीं थी। वो मुझे तो लगता है कि सारे न्यूज चैनल, एग्जिट पोल तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बना रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से मिली। जितना तो उसमें तो साहब लाडली बहना का बहुत बड़ा योगदान रहा है। नहीं, लाडली बहना अगर आप वहाँ की बात कर रहे हैं और शिवराज की स्कीम थी और शिवराज को हटा दिया साहब, अगर इस पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं लाडली बहना का उसमें स्कोप था कि नहीं था साहब? देखिए, शिवराज जी को हटाया थोड़ी है, मोहन जी को बनाया और शिवराज जी को केंद्र में बनाया, तो कहीं हटाया नहीं। भारतीय जनता पार्टी में हटाने वाली प्रक्रिया है ही नहीं है। दूसरा, जो योजनाएं हैं वो सरकार की योजनाएं हैं। मध्य प्रदेश सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना है उनसे सब हितग्राहियों को लाभ मिलता है और हितग्राहियों के मन में भी आता है। तो संगठन और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कामकाज दोनों मिलकर सरकारें बनाती हैं। अच्छा, मैं सारे देवतुल्य कार्यकर्ता हमारी मेहनत और हमारी पार्टी के मार्गदर्शकों की पहल और उनके नेतृत्व में हमने गांव-गांव अत्याधुनिक आज के डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी मोबाइल से सदस्यता अभियान छेड़ा। वो सदस्य अभियान गजब का चला और गांव-गांव जो है इन्होंने अपने सदस्य बनाए ही नहीं बल्कि दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवी और सज्जनों, प्रदेश में जो टॉप 10 सूची होती है उसमें 10वें पायदान, 9 या 10वें पायदान पर पन्ना जिला का कमल का फूल मिश्रा जी के नेतृत्व में लहराया। लाखों हजारों इनके कार्यकर्ता जुड़े। तो दोस्तों, बड़े ही बेहतरीन अंदाज में हमारे सवालों का आप जवाब दे रहे हैं। मिश्रा जी, बात पीछे रह गई पन्ना का विजन, पन्ना का विकास। चूंकि पन्ना आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो। एकमात्र इंडस्ट्रीज खुली पन्ना के अमानगंज में, आपको मालूम है आए दिन तमाम तरह की अवस्थाएं होती रहती, एक्सीडेंट होते रहते। अभी इतने सारे लोग मर गए, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पन्ना पे आप आइए। आपका विजन क्या है? आप चूंकि युवा हैं, आपकी सरकार पन्ना में भी है, प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है, तो ऐसे में पन्ना के लिए आप और क्या सोच रहे हैं साहब? देखिए, आपको बताएं हम कि जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो शिक्षा की स्थिति भी बहुत लचर थी और हम लोगों को करीब 10 से 15 साल लग गए शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, खड़ा करने में और भर्तियां करने में। जैसे अभी आपने देखा कि शिक्षा के प्रति पिछड़ापन में अभी पन्ना जिला एक ऐसा एकमात्र जिला है पूरे मध्य प्रदेश में कि पन्ना जिले में जो ब्लॉक स्तर पर सीएम राइज स्कूल होते थे, लेकिन पन्ना में एक एक्स्ट्रा है, मतलब 6 सीएम राइज स्कूल निर्माणाधीन है और बहुत जल्दी से, मुझे लगता है अगले सत्र तक लगभग बिल्डिंगें कंप्लीट हो गई हैं और सीएम राइज विद्यालय में बच्चे पढ़ने लगेंगे। क्योंकि सीएम राइज विद्यालयों में एक नई व्यवस्था के तहत शिक्षा, लेकिन साहब अभी तो कुछ नहीं है, आने वाले दौर में आएगा वो, आने वाले समय लगेगा उसमें। इसके पहले आप देखें शिक्षा के में मॉडल स्कूल निर्माण हुए, मॉडल स्कूल भी ब्लॉक स्तर पे हुए हैं और मॉडल स्कूल में भी शिक्षा व्यवस्था अच्छी सुधरी है और व्यवस्थाएं सरकार ने छात्रों के लिए जुटाई हैं। अभी कॉलेज में भी पीएम श्री कॉलेज शुरू हुआ है, पन्ना में पीएम श्री कॉलेज हुआ है तो उसमें भी बस की व्यवस्था भी की है सरकार ने। तो सुविधा और लेकिन साहब आपके यहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर ही चले गए। वो उसमें क्या था, मैंने टेक्निकली बात की क्योंकि अपन लोग एक सौभाग्यशाली है कि पन्ना जिला में जो प्रभारी मंत्री हैं वो ही तकनीकी शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं। तो मेरी उनसे बात हुई, बहुत जल्दी 10 से 15 दिन के अंदर प्रोफेसरों की भर्ती यहाँ होने वाली है। क्योंकि
पीएम श्री जो भर्ती के ट्रांसफर होने वाले स्थानांतरण में आ जाएंगे, स्थानांतरण में आ जाएंगे, ओपीएससी की रिजल्ट आने वाला है, वो भी हो जाएगा और स्थानांतरण में भी आ जाएंगे। और इसमें क्या है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब क्या सोच है आपकी पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी प्रेस मीडिया के लिए? अभी जो है, चूंकि मुझे एक बना बनाया बड़ा कुनबा मिला है और उसको सहेज के उस कुनबा को और बढ़ाना मेरा उद्देश्य है। और पार्टी में जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे, जैसे बहुत से बूथ, हम चूंकि अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे आपने अभी 2 महिला वर्ग से 2 युवतियों को आपने मंडल अध्यक्ष बनाया, इससे एक अच्छा मैसेज गया गनौर और पवई। तो ये नवाचार जो हो रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं। तो ये हमें एक चीज, दिल्ली क्या आप कितनी जीत रहे हैं? अब दिल्ली का तो चूंकि मैं वहां गया नहीं हूँ, जितना मैं सुन रहा हूँ और आप लोगों के चैनल के माध्यम से सुन रहा हूँ, एग्जिट पोल के मुताबिक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बन रही है। और निश्चित तौर पर जो 10 साल अरविंद केजरीवाल जी के थे, वो सिर्फ झूठ और कपट और छल की राजनीति कर रहे थे और वहां की जनता उब गई है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनेगी। वक्ता हैं आप, हर चीज का काट रखते हैं। आपने शिवराज जी को वो कर दिया, आपके विधायक जी को, आपने अपने सांसद सदस्य जी को, ये सब ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप युवा हैं, आप बहुत अच्छी पूरे जिले का भ्रमण करते हैं, दिन रात घूमते हैं, कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हैं। आप पन्ना के अमानगंज में एक जेके सीमेंट प्लांट है, वहाँ की जो तानाशाही है या हिटलर शाही है, अभी स्लैब गिरने से क्या हुआ आपने देखा होगा। ये साहब इतना आखिर प्रशासन और पुलिस मीडिया तक को भीतर नहीं जाने दिया साहब। आपको नहीं लगता कि मीडिया पहुँचे, आप भी पहुँचे, पारदर्शिता आनी चाहिए, सड़कें बनानी चाहिए, इनको रेलवे ट्रैक बनाना चाहिए, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए? देखिए, जो जेके का मामला है, तो ये तो बहुत ही दुखद घटना थी जो स्लैब गिरा है, और उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और लोकप्रिय सांसद जी ने हमने चलाया था उनका, तुरंत उन्होंने संज्ञान में लिया। और उनके ही संज्ञान में तुरंत लेने के साथ ही जो कमिश्नर सागर, अगर वो 3 घंटे के अंदर वहां पहुंचे हैं, तो वो माननीय, नहीं वो तो सब 5 घंटे अंदर थे, हम खुद थे। लेकिन मेरा ये कहना है आपसे कि मीडिया को क्यों नहीं साहब वहां पे, क्यों आखिर पारदर्शिता नहीं लाई जा रही है? अभी कल भी एक एक्सीडेंट हुआ है, मतलब ऐसी तमाम चीजें आप खुद जानते हैं। अभी मुझे जानकारी लगी, जो उनके टेक्निकल हेड का, हाँ, इमरान खान है कोई, तो अभी मैं बाहर बैठ के वही चर्चा कर रहा था, तो जानकारी लगी कि शायद गाड़ी का टायर अचानक रोज साहब जो है फट गया और उस कारण से कोई दुर्घटना हो गई है। तो दुर्घटनाएं जो हो रही है, निश्चित तौर पर उस पर थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए। हम लोग भी बात करेंगे, प्रशासन से ही बात। अब आप कह रहे हैं कि सड़क चौड़ी के लिए बनने वाली है, तो कुछ हादसे शायद रुक जाए। लेकिन साहब, आप जिले के अध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी है, डबल तिबल इंजन की सरकार है, बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि पन्ना जिले में उद्योग खुलेगा, एशिया का बहुत बड़ा प्लांट बन रहा है, तो लोगों को रोजगार मुहैया होगा। कुछ नहीं मिल रहा साहब। नहीं, देखो, इस बात में आपकी मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ हो, एक जेके बस नहीं है, कोई भी, जैसे पहले हमारे यहाँ नेशनल पार्क आया, तो हम लोग सब नेशनल पार्क का भी पूरी जनता विरोध करती थी कि इससे क्या हो रहा, हम टाइगर पल रहे हैं, हम लोगों को नहीं। लेकिन आज 20 साल बाद नेशनल पार्क से लोगों को रोजगार मिल रहा है। और रही बात जेके फैक्ट्री वाली बात, तो मैं तो जब उस तरफ जाता हूँ, चूँकि मैं जब उपाध्यक्ष था तो मोहदरा मंडल का ही प्रभारी था, और वहाँ मैं गांव-गांव, बूथ मैंने बहुत प्रवास किए हैं। तो निश्चित तौर पर वैसा नहीं है कि पन्ना जिले को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्योंकि आंकड़े हैं साहब हमारे पास, क्योंकि मैं पन्ना जिले के इतने बेरोजगार हैं, इसलिए वो बाहर के मजदूरों को, लोगों को नौकरी देते हैं। उस बात की आपकी सहमत हूँ, लेकिन मैंने जो देखा है, देखो, आप भी चूंकि आप अमानगंज से बिलोंग करते हैं, आप पुरैना में जो साप्ताहिक बाजार लगता है, वो तो ठीक है ना, उससे तो बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, उससे रोजगार, लोकल वोकल की तो, जो प्रधानमंत्री की तो बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। जो ग्राम पंचायत है, चूंकि
कहीं ना कहीं तो वो तो साहब अपना खुद का कर रहे हो, कमा और रहे हैं, ग्राम लेकिन पंचायतों जेके की से जेके की बात है। नहीं, जेके के कारण जैसे किराए से मकान जा रहे हैं, नहीं तो आज और अन्य जगह ग्राम पंचायत में आप कोई किराए के मकान लेके कोई नहीं रहता है, लेकिन जेके के कारण वहाँ किराए के मकान, लोगों की आय देखिए बढ़ी है, मिश्रा जी कैसी रोजगार। अच्छी बात काट रखते हैं सब चीज की। उन्होंने कहा कि देखिए जेके प्लांट खुला तभी ना यार रोजगार मिले, सब्जी तरकारी किराना घर मकान सब। चलिए साहब बहुत अच्छा, ये थे हमारे मित्र। क्या आज ऐसी पोजीशन में है, हमें बड़ी खुशी होती है। भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष हैं, पुनः दूसरी बार मिले हैं, बने हैं, इस पद पर पहुंचे हैं, इनका चैम्बर है। हमें बड़ी खुशी है आज आपने हमें समय दिया, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। पुनः आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। साथ ही अपेक्षा रखते हैं मिश्रा साहब कि हमारे जिले के युवाओं को रोजगार मिले, जो विभागों में जैसे चिकित्सालय में चिकित्सक नहीं है, और भी जो आपके वायदे थे वो वायदे पूरे हों। और हम उम्मीद करते हैं, चूंकि बात बड़ी है, कि महंगाई भी कम हो और रोजगार भी। आप हमारे दर्शकों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहते हैं? मैं सर आपके चैनल के माध्यम से पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि पार्टी की निष्ठा से काम करें पार्टी में, और साथ में यहाँ की जो जनता है निश्चित तौर पर जो युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के साधन मिलें और अधिक से अधिक शासन की योजनाओं का लाभ मिले। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, थैंक यू। आप देख रहे थे, यह था हमारा विशेष आज का विशेष इंटरव्यू आमने सामने में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र मिश्रा उर्फ डब्बू से सीधी बात। नमस्कार, शब खैर, देखते रहें, हमें लाइक करें, हमें कमेंट्स करें। हाँ दोस्तों, इस विशेष खास इंटरव्यू को, हमारे आमने सामने के इस प्रोग्राम को आप हर एक मोबाइल पर भेजिए, शेयर करिए, हमें लाइक करिए, चूंकि हमने आपका प्यार पाया है और हम आपके हैं, आप हमारे हैं। नमस्कार, शब खैर।